दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है राशिद जहीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को बराए करम सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो चैनल पर जाएं, @राशिद जहीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल मिल जाएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सफारती ईरान के बारे में और इराक के बारे में और तमाम सीरिया के बारे में, गजा और नेतन्याहू के बारे में खबरें आपके सामने सिर्फ 2 रखने जा रहा हूं। पहली खबर तो यह है दोस्तों कि मैं आपको कल भी बता चुका था कि मुंह दर मुंह एक दूसरे के सामने हमास और इसराइल का डेलीगेशन बात कर रहा है। ये कल भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बताता हूं। इसी वजह से कुछ बात निकल कर आ रही है कि शायद सीज फायर की तरफ चले जाए। ताजा इससे बड़ी खबर यह है कि अब सिर्फ नामों का डिस्कशन होना बाकी रह गया कि कौन कौन से लोगों की लिस्ट जानी है। इस हफ्ते तक बताया जा रहा है इसराइल के और तमाम दुनिया के अखबारों के माध्यम से कि सीज फायर हो जाएगा। अच्छी बात है, हो जाए, लेकिन उससे पहले ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैंने कल भी कहा था, ट्रम्प साहब ऐसे कह के गुजर जाते हैं जैसे वहां बहुत शांति है। अगर मैं आपसे बात करूं अल जजीरा की खबर के मुताबिक 70 से ज्यादा लोग इमदादी लाइन में कल मार दिए गए थे और 130 की टोटल खबर है। आप छोटा आंकड़ा समझते हैं 130 लोग मरना। हालांकि रशिया की तरफ से भी बताया जा रहा कि 1090 या 1190 एक साथ सैनिक मार दिए गए कि यूक्रेन के अंदर। बड़ी दुनिया के इंसानियत के ऊपर एक ऐसा अजीबोगरीब वक्त आया हुआ है। लेकिन एक खबर मैं आपको दोस्तों ये देना चाहता हूं। एक किताब कल मैं देख रहा था कि वो पब्लिश हुई तो हफ्ते भर पहले, लेकिन एक साहब बता रहे थे उसके बारे में। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गजा के अंदर तो खेल कुछ और है। ये आपको दरअसल ये खबरें जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि वाकई गजा के अंदर सन 99 में दरअसल यासर अराफात ने एक ब्रिटिश गैस कंपनी थी, उससे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, उसने ये किताब को छापा है। इसका विमोचन हुआ कल। इस किताब का नाम है दोस्तों द गाजा मैरीन स्टोरी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये है वो स्टोरी, द गाजा मैरीन स्टोरी। इसके अंदर दोस्तों ये बात बताई गई, इसके अंदर वो तमाम चीजें भी दिखाई गई हैं और यासर अराफात के वो फोटो। ये है वो कंपनी ब्रिटिश गैस वेलकम। ये है वो ब्रिटिश गैस, देख सकते हैं। मैं आपको लगाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे लगे, चूंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये दरअसल इस आदमी ने जो किताब छापी, इसके जरिए ये तमाम चीजें निकल करके आई कि दरअसल गजा के अंदर 4 ट्रिलियन की, सन 99 की बात मैं आपसे कह रहा हूं, गैस के जखायर मौजूद है, जिसके ऊपर नेतन्याहू ने बाकायदा अभी भी लड़ाई के दौरान साल 6 महीने पहले भी मुआहदे कर रखे। देखिए वाशिंगटन पोस्ट की खबर मैं दिखाता हूं आपको। ये नवंबर 2025 नवंबर 2022 की है। गाजा गैस डील कुड मेक इम्पोरेबल पार्टनर्स आउट ऑफ इसराइल एंड हमास। इसके बारे में बात चल रही है, यानी कि इस गैस की सप्लाई के मुताबिक इसराइल चाहता है कि मुझे वहां से फायदा मिल जाए। ये खबर दिखाता हूं। एमिड ऑन गोइंग वॉर के दौरान, ये इसराइल की खबर है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये एमिड ऑन गोइंग वॉर BP एंड ENI, ये कंपनी के नाम है, ब्रिटिश पेट्रोलियम जो मैं आपसे कह रहा हूं गैस, और ENI एमंग फर्म्स अवार्डेड गैस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस इन इसराइल। इसराइल तो दरअसल गजा के जो पानी है उसके अंदर जो लाइन बिछी हुई है उसके जरिए गैस के रिन्यूअल के वो कर रहा है। ये लिखा हुआ है एमिड गोइंग वॉर BP एंड ENI एमंग फर्म्स। ये खबर है दोस्तों 19 अक्टूबर 2023 की, और हमला कब हुआ था? 7 अक्टूबर गालिबन 2023। यस, तो आप ये देखिए, ये तो बाकायदा वो कर रहा है। तो इसी बीच लोगों का कहना है, इस किताब का कहना है कि गाजा का जो सीज फायर नहीं हो पा रहा है वो तो दरअसल ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियंस की लड़ाई है। तो फिर ये कैसे हो जाएगा सीज फायर? रॉयटर्स ने लिखा कि इसराइल ने अवार्ड दिया गैस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस टू ENI BP। ये खबर कब की? अक्टूबर 30 अक्टूबर 2023 की खबर है, रॉयटर्स की खबर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी खबर देख लीजिए, ये यरूशलेम पोस्ट की खबर है जनाब मन। ये 2009 में, हालांकि मैं तो आपको 99 की बात कर रहा हूं, लेकिन 2009 में बताया जा रहा कि 4 बिलियन अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ द गाजा। ये अगर मिसाल के तौर पे यहां पर फलस्तीन की स्टेट बन जाती है तो एक पत्रकार कह रहे थे कि $100 बिलियन पर ईयर, मिलियन, $100 मिलियन पर ईयर गाजा को वैसे मिलने लगेंगे। यहां खबर है 4 बिलियन अपॉर्चुनिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गाजा। इसराइल इन्वेजन ऑफ गाजा हैज रेज द नंबर ऑफ द एंसिलरी कंसर्न इंक्लूडिंग द फ्यूचर ऑफ द की। ये दरअसल लड़ाई कुछ और है, हमें तो कुछ और ही नजर आता है दोस्तों। अब मैं आपको खबर दिखाता हूं। अराफात हेल्स बिग गैस फाइंड ऑफ द
कॉस्ट ऑफ द गाजा स्ट्रिप। ये खबर 2000 में छपी 28 सितंबर, आप देख सकते हैं तारीख। और ये खबर कौन से अखबार की है दोस्तों? ये खबर है द न्यूयॉर्क टाइम्स की, दुनिया का बहुत बड़ा और बड़ा ईमानदार अखबार भी आप कह सकते हैं। ये अराफात के बारे में लिख रहे हैं कि अराफात हेल्स बिग। देखिए ये लिखा हुआ है आपकी नजर में, मैं लगाने की कोशिश भी करूंगा, मैं खुद ही एडिट कर पाऊंगा इसको, क्योंकि मैं रात में बना रहा हूं। और आज लोग कहते हैं तारीख, आज है 21 तारीख और दिन है शायद सोमवार का। चलिए खैर, तो अराफात ने पहले कर लिया था वो काम। तो व्हाट इफ इसराइल लेट गाजा हैव एन एयरपोर्ट गैस फील्ड, ये 2019 की खबर बता रहा हूं, हैरेट्स की। वो कहता व्हाट इसराइल जो है वो क्या करेगा अगर गाजा उसके पास से चला गया, एयरपोर्ट, गैस फील्ड और ये तमाम चीजें, प्लांट, इनका क्या होगा? ये होगा ना, इसी वजह से वो लड़ाई लड़ रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की खबर है दोस्तों ने, जेरूसलम पोस्ट की, इसराइल हमास वॉर, व्हाट विल हैपन टू गाजा नेचुरल गैस फील्ड। ये कब की खबर है जनाब? 2023 नवंबर की, यानी कि हमला हो चुका था। ये खबर है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, जेरूसलम पोस्ट की, और इसके अंदर ये लिखा है कि इसराइल हमास वॉर, व्हाट विल हैपन टू गाजा। अब आप खबर देखें, डज डोनाल्ड ट्रंप वांट गाजा। ये खबर न्यूज वीक ने छापी थी, इसकी तारीख मेरे ख्याल से मुझे मिल जाएगी, 2025 की तारीख है, इसी फरवरी की, कि डोनाल्ड ट्रंप का जो आपने सुना होगा कि रिवेरिया बनाने वाला है, क्या इसी वजह से बनाने वाला था कि वहां पर वो तमाम चीजें निकलेंगी। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर और देख लीजिए कि नेतन्याहू को किस नाम से पुकारा जाता है, ये कल ही की खबर है। व्हाइट हाउस कंसर्न्ड बाय द मैडमैन नेतन्याहू बिहेवियर, यूएस ऑफिशियल सेज इन वेक ऑफ द सीरिया स्ट्राइक। सीरिया पे जो स्ट्राइक की है तो नेतन्याहू को वहां पागल आदमी के नाम से पुकारा जा रहा है, ट्रंप के उसमें। ये खबर किसकी बता रहा हूं? टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है ये। दूसरी खबर दिखाता हूं मैं दोस्तों, एक्सियोस की, कि ही इज द मैडमैन, ट्रंप टीम फ्रेट्स अबाउट नेतन्याहू आफ्टर सीरिया अटैक्स। वो सीरिया पे, चूंकि सीरिया पे उसकी भी सुनवाई होने वाली थी, अब आपने सुन लिया होगा कि वो मरने वाला है और जिंदा होने वाला, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया, वह भूख से मर रहे हैं लोग, उसके पेट में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। वो दरअसल सितंबर में चली गई उसकी जो है, क्या कहते हैं जनाब मन, उसकी जो सुनवाई है, छोटे मोटे उसको फूड पॉइजनिंग को उसने बता दिया है कि ये हो रहा है। इसराइल एस्टिमेट हॉस्टेजेस डील कुड बी रीच्ड इन कमिंग वीक्स। ये ताजा खबर बता रहा हूं मैं आपको, 7 इसराइली नेशनल न्यूज की खबर है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसराइल ने एस्टिमेट किया कि हॉस्टेजेस डील जो है कुड बी रीच्ड इन कमिंग वीक्स। 100 लोग रोजाना मारे जा रहे हैं, यानी कि 1000 लोग और मारे जाएंगे। वो कौन होंगे? गजा के अंदर ही जान सकते हैं। ठीक है जनाब, ये मैंने आपको खबर बताई दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों कुछ और भी खबर दिखाना चाहता हूं। तो सबसे बड़ी खबर मेरी नजर में यही थी कि आप जो सोच रहे हैं गाजा की डील क्यों नहीं हो रही, क्या मसला है, मैं आपको जरा यासिर अराफात का एक साहब ने डाला था फोटो कि जब वो पकड़ा गया था, मतलब जब वो गैस के अंदर, ये वो यासिर अराफात की फोटोज हैं जब वो ब्रिटिश गैस कंपनी के साथ समंदर के अंदर इस जखायर को ढूंढने की काम हुआ था। और खुशखबरी दी थी 2000 में, 1999 में चेकिंग शुरू हुई थी, लेकिन उसी वक्त शेरोन जो था उसने कह दिया था ये तो हमारा काम है, ये तो ये लड़ाइयां दरअसल हम सोच ये रहे हैं कि साहब ये गजा की लड़ाई है, ये तो दरअसल फलस्तीन की स्टेट बनने के बाद इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गजा के अंदर जो भुखमरी है, जो बेचारे मजदूरी करने वाले लोग जो इसराइल में मजदूरी करने जाते थे, इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो खुद ही संपन्न हो जाएंगे। इस बात पर नजर है। 4 ट्रिलियन का उस जमाने में जो है ब्रिटिश गैस कंपनी ने जो है अपना आकलन दिया था, उसी के अंदर काम करने वाले बंदे की किताब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ताज़ा खबरें हैं, अल जजीरा ने क्या छापा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि तमाम बातें मैं खबरें मैं अपनी बातों में बता देता हूँ, सीक्वेंस वाइज नहीं बता पाता, लेकिन फिर भी चलिए। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि 40 लोग, जबकि मैंने आपको अल जजीरा की बताई 40 लोग जो है वो मार दिए गए। आईडीएफ ट्रूप्स ओपन फायर गजन्स, टाइम्स ऑफ इसराइल छाप रहा है। उसने कहा नो कमेंट, इसराइल की जो वो है उसने कमेंट नहीं किया। ईरान ने कंफर्म किया है कि उसने रिप्लेस कर लिया है जो एयर डिफेंस उसका डैमेज हुआ था, उसको उन्होंने ठीक कर लिया है। भविष्य में कोई भी वो होता है तो हम देख लेंगे। उन्होंने अपने न्यूक्लियर तंसीबात को भी बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से कि वो सही हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू की टेस्टिमनी इन हिज क्रिमिनल ट्रायल हैज बीन कैंसिल्ड अगेन। उसका जो वो ट्रायल था कैंसिल हो गया है 7 टाइम, 7वीं बार हुआ है। टाइम ड्यू टू फूड पॉइजनिंग इट पोस्टपोन्ड अंटिल सितंबर। अब सितंबर तक देखा जाएगा। चलिए 1017 लोग स्वेदा के अंदर मारे जा चुके हैं दोस्तों। और मैं आपको इस वक्त रात के 4:15 बज रहे हैं,
तो ये सुबह 9 बजे आपको खबर मिलेगी 21 तारीख की सुबह। मैंने अभी अल जजीरा पे खबर ये देखी कि इसराइल ने कुछ तैयारी कर ली है, सीरिया पे किसी प्रकार का कोई हमला, स्वेदा पे हमला कर लिया। और दोस्तों UNRWA की तरफ से खबर ये आई है कि मैं आपको बता दूं कि इसराइल गजा के अंदर भूख से लोग मर रहे हैं, बहुत बुरे हालात। बच्चों के हालात ये हैं, मैं काश ये फोटो दिखा सकता, इसके हड्डियों के ढांचे पर सिर्फ और सिर्फ खाल लिपटी हुई है और कुछ नहीं। ये खबर देख लेंगे आप। ये इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि वो हो चुका है। एक खबर और थी, वो भी देख लेता हूँ। ये बंदा जो है, ये इसराइल का, ये तो मैं आपको कल आपको खबर बता चुका हूँ, ये दोबारा वापस आ गई है। चलिए खैर, ये टोटल खबरें हैं आपसे जो मैंने बताई हैं। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।